क्या आप भी ऐसा ही सोचते हो कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में तो मुझे दिन के 24 घंटे खुश रहना पड़ेगा? अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके इसमें सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट किन लोगों का होता है। ये डाउट उन लोगों का होता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लॉ ऑफ अजम्पशन में जंप किए होते हैं। पहले वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जब उन्हें अचानक से कोई लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियो दिखती है तो उनके सारे कान खुल जाते कि अरे ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए 24 घंटे खुश रहने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच एंड आई एम ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ अ मच अफोर्डेबल ऑप्शन, बट जिन लोगों को वो भी महंगा लगता है तो उनके लिए एक मैंने गाइड बनाई है जिसमें इट इज़ अ 10 पेज गाइड, जिसके अंदर ये मेंशन्ड है कि आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड 21 दिन में रीप्रोग्राम करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। उसमें डे वाइज एक्टिविटीज़ हैं कि आपको पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तीसरे दिन ये करना है। उसमें डे वाइज एक्टिविटीज़ हैं और 21 डेज़ तक में उसमें एक्टिविटीज़ हैं और एफर्मेशंस है फॉर ईच डे। तो आप उसको ले सकते हो। इट इज़ फॉर 699। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑल राइट, सो देखो, एक बहुत कॉमन मिथ होता है कि अगर कोई भी डिज़ायर हमें मैनिफेस्ट करनी है तो हमें 24 घंटा खुश रहना पड़ेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ एंड द लाई एवर। क्यों? क्योंकि मैं उसका रीज़न बताऊंगी आपको। देखो, खुश रहना इज़ नॉट पॉसिबल 24/7। ठीक है, आप 24 घंटा कभी भी एक ही मूड में नहीं रहते हो। अब बहुत सारे लोग ना, अभी जैसे रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन गर्ल, और उसमें मतलब ये जो चीज़ थी ना, मुझे लगा था कि शायद अब लोगों की आंखें खुल रही होंगी कि हमें 24 घंटा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। बट जब वो लड़की आई मेरे पास एंड व्हेन शी सेड कि उसके साथ क्या होता है कि जब भी वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होती है तो दिन में कुछ ना कुछ उसके साथ नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो उदास हो जाती है, सैड हो जाती है और उसको लगता है कि अब मैं खुश नहीं हूँ, इस वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ द एब्सोल्यूट रिडिकुलस थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड इन माई एंटायर लाइफ। ठीक है, आपको 24 घंटा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसने भी आपको बोला है ना कि 24 घंटा खुश रहने की ज़रूरत है, उसको बोल भाई मुझे माफ़ कर, मुझे तेरे पास से कुछ नहीं सीखना है। देखो, मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होके, ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस दूंगी जो आपको मिलेंगे जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा। ठीक है, इसी वीडियो में दूंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाना चाहिए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे कि एफर्मेशंस, 555 टेक्निक, पिलो टेक्निक, वॉच टेक्निक, वाटर टेक्निक, सॉरी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिवाली का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बम फटाके फूट रहे हैं, तो सॉरी। ओके, तो जितने भी ये जो टेक्निक्स होती हैं जैसे एफर्मेशंस, विजुलाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस, हर टेक्निक का मेन फोकस क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे ना कैसे रीप्रोग्राम हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग ना टेक्निक करने से पहले ये सोचते हैं कि ठीक है, उनको किसी ने बता दिया कि ये टेक्निक करनी है आपको 10 दिन। ठीक है, अब वो 10 दिन ना ये लगा के बैठ जाएंगे कि ठीक है यार, अभी मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है, बट मैं ये टेक्निक करूँगी तो 10 दिन बाद मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी। ठीक है, अब वो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन का फंडा ही भूल गए। मैनिफेस्टेशन का फंडा ये नहीं है कि आप टेक्निक करके वेट करो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर डिज़ायर। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग टेक्निक करते हैं और फिर वो वेट करते हैं, अच्छा अब आएगा, अब आएगा, अब मेरी डिज़ायर पूरी होगी, अब मेरी डिज़ायर पूरी होगी। लोग वेट करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी टेक्निक करके वेट नहीं करना होता है। ठीक है, अगर हमने एक बार टेक्निक कर ली है ना तो दैट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड दैट वी ऑलरेडी हैव आवर डिज़ायर। ठीक है, अब उसके बाद हमें वेट नहीं करना है बैठ के कि दिमाग में सोचना है कि यार कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब होगा, कब होगा, कब होगा, ये नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ याद रख लो, योर थॉट्स एंड योर डोमिनेंट फीलिंग्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। मतलब
जो चीज़ आप डोमिनेंटली सोच रहे हो, जो चीज़ आप डोमिनेंटली फील कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो दिन के अगर कुछ घंटे नहीं बोलूँगी मैं, अगर मान लो 5% या 10% आपने नेगेटिव सोचा भी है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपने 90% क्या सोचा है, दैट मैटर्स। और कोशिश करो कि आप वो 10% भी ना सोचो, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल कि आप 24 घंटा अपने थॉट्स को फ्लिप करो और उसको चेंज करो, ठीक है। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने ना थॉट्स फ्लिप नहीं करना चाहती, जो मेरा दिमाग सोच रहा है सोचने दो, बट दैट इज़ वेयर यू कैन नेवर स्टॉप, ठीक है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको थॉट्स फ्लिप करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप थॉट्स फ्लिप नहीं करो और फिर सोचो कि मेरी डिज़ायर मुझे मिल जाए, नहीं, ठीक है। आप अगर एक जगह टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, एक जगह आप मान लो एफर्मेशंस कर रहे हो, एक जगह आप विजुलाइजेशन कर रहे हो, एक जगह 555, 666, 777 जो भी टेक्निक आप करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, बट पूरा दिन आप ये सोच रहे हो कब आएगी वेट कर रहे हो, ठीक है। यू आर इन अ डेस्परेट मोड, वेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर गड़बड़ है ना, ठीक है, क्योंकि आपका डोमिनेंट स्टेट वो नहीं है जो आपने अफर्म किया। आपका डोमिनेंट स्टेट वो है जो आप फील कर रहे हो, विच इज़ वांटिंग योर डिज़ायर। अगर आपके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है तो आप उस चीज़ का वेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई टेक्निक करते हो तो उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ ऐसे जीनी है जैसे वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यार कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, इफ़ यू कांट टॉक विद समवन, अगर आपके पास कहीं हैंग आउट करने के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे अगर आप मेरे जैसे हो, व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय एसपी, आई हैड नो फकिंग फ्रेंड्स, लाइक आई हैड नो फ्रेंड, ठीक है। एक फ्रेंड थी, उससे भी मैं महीने में एक बार मिलती थी, ठीक है, क्योंकि शी वॉज बिजी इन हर लाइफ। तो मेरा क्या होता था, मैं 9 बजे निकल जाती थी ऑफिस के लिए, 7 7:30 तक मैं घर आती थी। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब वीडियोस देखने बैठ जाना, मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना कि कैसे काम करता है, वो सब करती थी, ठीक है। उसके अलावा मैं सिर्फ अपने एसपी पे फोकस नहीं कर रही थी, मैं अपने दिमाग में ये भी सोच रही थी कि यार मैं वो लड़की कैसे बनूं जो एक हाई वैल्यू वुमन है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था जैसा मैं सोचूंगी अपने बारे में वैसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे। तो अगर मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं तो ख़राब हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, मेरा तो फ्यूचर एकदम अंधेरे में है, गोबर में है, ठीक है, सो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। बट आई न्यू कि एवरी वन इज़ माई ओन रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं अपने आप को एक हाई वैल्यू वुमेन के जैसे देखती हूँ तो लोग भी मुझे वैसा ही देखेंगे, बट वो चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। मुझे अपने आप को हाई वैल्यू वुमन देखने के लिए आई वॉन्टेड कि मैं कुछ ऐसा करूँ लाइफ में जो कि मुझे हाई वैल्यू वुमन बनाए। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ये वाला, बनाने वाली थी मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते थे, ठीक है, वो बोलते हैं जिसको विजन्स बोलते हैं। तो आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ विजन, ठीक है, आई वॉज गेटिंग ड्रीम्स कि मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे हमें लगता है कि थॉट्स कुछ नहीं करते, थॉट्स सब ख्याली पुलाव है, बट एक्चुअली थॉट्स ही मैनिफेस्ट करते हैं। ये ऐसे मुझे थॉट्स आते थे, ऐसे मुझे ड्रीम्स आते थे, ठीक है। आई यूज़ टू हैव दोज मिस्टिकल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये नॉलेज लोगों को नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। इंडिया में लोग वही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। हाँ, पॉजिटिव सोचना है, बट दैट इज़ जस्ट द 10% पार्ट। वेयर इज़ द रीप्रोग्रामिंग? वो चीज़ लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। वो चीज़ मैं लेकर आई और वो मैं चाहती थी कि लोगों को पता लगे। दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। और ये चैनल मैंने स्टार्ट करना ही इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया था कि आई वॉन्ट पीपल टू मेक देयर लाइफ बेटर फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सेल्फ। लोगों को पता लगना चाहिए कि लोग विक्टिम नहीं हैं, दे आर द क्रिएटर्स। क्रिएटर भी नहीं बोलूँगी, दे आर द मटेरियलाइजर्स, दे आर द मैनिफेस्टर्स, ठीक है। तो हम क्रिएटर नहीं है बिकॉज क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, हम लोग
मटेरियलाइज करते हैं एक हर सेकंड किसी ना किसी सिनेरियो को अपनी लाइफ में, किसी ना किसी रियलिटी को अपनी लाइफ में हम मटेरियलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं हर टाइम ये सोच रही थी कि मैं एक हाई वैल्यू वुमन कैसे बनूँ, कैसे बनूँ, कैसे बनूँ, ठीक है। तो मैं उस पर भी रिसर्च करती थी, मैं उस पर भी सोच रही थी कि मैं क्या बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। उस टाइम पे मैं ये स्क्रिप्टिंग किया करती थी कि आई एम अर्निंग मनी बाय वर्किंग 4 to 5 hours इन अ डे ईजिली एंड एफर्टलेसली फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ माई होम, ठीक है। कुछ ऐसा ही मैंने वो अफर्म करती थी मैं। और उसके साथ साथ मैंने एक अफर्मेशन ये बना लिया था दैट आई एम ऑलरेडी अ बिजनेस वूमेन। उस टाइम पे जब मैंने वो एफर्मेशन पहली बार बोला था ना, माई माइंड स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। मतलब मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एफर्मेशन बोलने में ही माई माइंड वॉज लाइक, उसने 10 बार सोचा था वो एफर्मेशन बोलने से पहले, इतना ज़्यादा वो रेजिस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी बिज़नेस कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैड अ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लो सेल्फ कंसेप्ट। बट मुझे ये चीज़ पता थी वट एवर आई विल अज्यूम इट हैज़ टू बिकम माई रियलिटी, ठीक है। सो आई केप्ट अफर्मिंग। स्टार्टिंग में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था, इतना अनकंफर्टेबल फील होता था कि मतलब मैं अफर्म करते टाइम ना मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं क्या बोल रही हूँ, झूठ है, झूठ है, झूठ है। बट आई न्यू कि अभी ये चीज़ मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ रही है। बट आई केप्ट रिपीटिंग इट, आई केप्ट रिपीटिंग इट एंड आई केप्ट रिपीटिंग इट। और एक टाइम बाद वो जो मैं एफर्मेशन बोलती थी दैट आई एम ऑलरेडी अ बिजनेस वूमेन, वो मेरी रियलिटी बनना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड टू हैव दोज ड्रीम्स जहाँ पे आई एम टीचिंग एवरीवन अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन। फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कई महीने फ्री में कोचिंग दिए लोगों को। आई डिड नॉट आस्क फॉर अ सिंगल अमाउंट, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि मुझे पता नहीं था, उस टाइम पे मुझे सिर्फ ये पता था कि वीडियो बनाने से पैसा मिलता है, ठीक है। यूट्यूब का एडसेंस होता है, वो पैसा देता है, बट वो इतना गंदा और कम पैसा होता है कि आप उससे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं बस सोचती थी कि कैसे ना कैसे बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। दैट वाज माय एम। बट मुझे ये नहीं पता था कि कोचिंग में भी पैसा है, ठीक है। और जब मुझे किसी ने आके पूछा कि आप कोचिंग देते हो क्या, मैंने कहा कोचिंग, इसमें भी कोचिंग होती है क्या। देन वो बोलते हैं जिसको लाइट बल्ब जला मेरे दिमाग में कि ओ अच्छा, ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ फुल फ्लेजेड बिजनेस एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो एंड इन रिटर्न पे यू मनी फॉर दैट नॉलेज। जिस तरह से ऑब्वियसली कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट काम करता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। मतलब मुझे ना एक कमेंट आया था, मैं आपको बताती हूँ ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको। एक कमेंट आया था मुझे कि आपको डर नहीं लगता है क्या कि मतलब अगर कोचिंग के क्लाइंट्स ख़त्म हो गए तो फिर आप क्या करोगे। एंड आई लाफ्ड सो हार्ड ऑन दैट कि भाई देखो, मनी इज़ एन एनर्जी, ठीक है। देर इज़ इन्फानाइट अमाउंट ऑफ अबंडेंस इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। कभी भी अबंडेंस ख़त्म नहीं होगी इस दुनिया से, ठीक है। तो इट्स जस्ट योर लिमिटिंग बिलीफ कि क्लाइंट्स ख़त्म हो गए तो, क्योंकि ईच एंड एवरी डे पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसके लिए उनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और जिसके लिए दे आर हैप्पीली रेडी टू पे बिकॉज दे आर पेइंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरे दिमाग में आया कि ओके ठीक है, आई कैन नाउ स्केल दिस बिजनेस एंड देन आई सॉ माई सेल्फ एज अ बिजनेस वूमन, ठीक है। तो ये स्टोरी बताने का आपको पूरा का पूरा मकसद मेरा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं खाली एसपी पे फोकस नहीं कर रही थी। मैं साथ साथ में एक ऐसी लड़की बनने का अपने दिमाग में वो रख रही थी, एम रख रही थी, जो लड़की खुद की मेरी नज़रों में एक बहुत हाई वैल्यू वुमन है, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अफर्म कर रहे हैं कि हम ब्यूटीफुल हैं, हम अफर्म कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम अफर्म कर रहे हैं वैसे हैं, बट हमें वो फील नहीं आ रहा है। फील नहीं आएगा क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग टू बी दैट पर्सन, ठीक है। आप अगर कॉन्शियसली काम करोगे ना उस जैसा बनने के लिए, उस जैसी लड़की बनने के लिए, उस जैसा आदमी बनने के लिए, तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट, ठीक है। यू विल बी एबल टू रेज योर ओन वर्थ इन योर ओन आइज़। जिस तरह से आप खुद को देखते हो, सामने वाला भी आपको वैसे ही देखता है। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों को आपकी एनर्जी ना आपसे बात करने से पहले ही पता लग जाती है। दे कैन सेंस योर इनसिक्योरिटीज़, दे कैन सेंस योर लिमिटिंग बिलीव्स। और हमें लगता है कि लोगों को पता नहीं लग रहा है। दिस इज़ कॉल्ड थॉट ट्रांसमिशन, ठीक है।
तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमेशा एसपी मत करो, ठीक है। अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर मेरे दिमाग में बस 24 घंटा एसपी चल रहा है, तो ठीक है, चलने दो एसपी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं अपना दिमाग डाइवर्ट करूँ, तो उसको किसी ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आप अपने नज़रों में एक हाई वैल्यू वुमेन या फिर मैन बनने का एक प्लान बना रहे हो। एंड कीप परसिस्टिंग इन दैट अजम्पशन, बिकॉज आज से 5 साल पहले ना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आई वुड बी रनिंग अ फुल फ्लैजेड बिजनेस। मेरा खुद का एक बिजनेस होगा, इट विल बी रजिस्टर्ड, इट विल बी नंबर ऑफ थिंग्स। मैं कभी सोच नहीं सकती थी उस टाइम पे जब मैंने वो चीज़ पहली बार बोली थी ना, वो एफर्मेशन जब मैंने पहली बार बोला था कि आई एम अ बिजनेस वुमेन, आई एम ऑलरेडी अ बिजनेस वुमेन, वो बोलने में मेरा मुंह ऐसा काँपा था ना, मतलब बोलने के सोचने में भी वो मेरा मुंह ऐसा काँपा था ना कि मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि ये हो सकता है मेरे साथ। बट आई न्यू वन थिंग, वट एवर यू विल अज्यूम विल बिकम योर रियलिटी। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई एक एफर्मेशन होता है जो उनको ना स्टार्टिंग में बोलने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है, और वो फिर कुछ टाइम बाद वो करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो इतना अनकम्फर्टेबल लगता है कि उनको लगता है कि यार ये तो मैं आई एम नॉट फीलिंग दिस एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पर रियलिटी यही है कि स्टार्टिंग में आपको हर एफर्मेशन अनकम्फर्टेबल लगेगा, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद इट। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, तो आपको उसका जो कंफर्ट लेवल है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। उस कंफर्ट लेवल में चेंज करके एक नई चीज़ को कंफर्टेबल लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचने की आदत होती है, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है। बट जैसे ही आप बोलने लगते हो कि मैं अच्छा हूँ, या फिर मेरी वर्थ ऐसी है, या फिर मेरी डिज़ायर्स बहुत अमेजिंग है, या फिर मैं बहुत अमेजिंग हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो अनकम्फर्टेबल लगता है, ठीक है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके वो जो अनकम्फर्टेबल सेंटेंसेस है ना, जो आप अपने दिमाग में बिलीफ बनाने का कोशिश कर रहे हो, उसको आपको एक कंफर्ट लेवल पे पहुंचाना होगा, सो दैट जो आपकी पहले की कंफर्टेबल लेवल की प्रोग्रामिंग है वो हट जाए, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हट जाए। उसकी जगह पे एक जो नई प्रोग्रामिंग आप चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ जाए, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्क्स, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हम ये नहीं कर पाते कि हम ना नेगेटिव सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज़ डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। ऑल यू कैन डू इज़ कि उस नेगेटिव थॉट को या फिर उस नेगेटिव थिंकिंग को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वो चीज़ करोगे उतना कम नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो रही वो बात जहाँ पे मैं बताना चाह रही थी आपको कि वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ कंसेप्ट, बिकॉज जिस तरह से आप खुद को देखते हो उसी तरह से दुनिया आपको देखती है, ठीक है। तो अगर आप खुद को ये सोचते हो कि आई एम द प्रिटीएस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड, और अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो यू कैन कॉन्शियसली टेक सम स्टेप्स, ठीक है। आप अपने लुक्स पे ध्यान दो, आप अपने बॉडी वेट पे ध्यान दो, ठीक है। आप आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर आपका कलर फेयर नहीं है तो आप गोरे होने पे ध्यान दो, हाँ वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इवन डस्की पीपल आर वेरी प्रिटी, ठीक है। उनके फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। सो हमें बस ये पता करना है कि हम जिस तरह से हैं हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हम अपनी नज़रों में खुद ऊंचा उठ पाएँ, ठीक है। वन रीज़न वाई आई बिलीव पीपल फेल इज़ बिकॉज उनका ना खुद की नज़रों में इमेज इतना गंदा होता है ना, दे कीप बैगिंग देयर एसपी, दे कीप रनिंग बिहाइंड देयर एसपी, दे कीप बैगिंग देयर एसपी फॉर देयर अटेंशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ से चला गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, ना मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है। दिस इज़ देयर मेन प्रॉब्लम। आपको अपनी नज़रों में खुद की इमेज ऐसी बनानी है कि आपको ये पता है कि आपको कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यू आर द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनी वन। हम लोग इसी फियर में जीते हैं कि हमें अगर उसे हमसे कोई अच्छा मिल गया तो, एंड इस वजह से वी क्रिएट थर्ड पार्टी, जो कि हमारे इनसिक्योरिटीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि जब वो इस फियर में जी रहे थे कि मेरे एसपी को मुझसे कोई अच्छा ना मिल जाए, तो उसको एक्चुअली में कोई एक थर्ड पार्टी मिल गई
जिसके अंदर वो सारी अच्छाइयाँ थी जो आपको अपने अंदर बुराइयाँ लगती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट कम है तो उसकी हाइट अच्छी थी। अगर आपको लगता है कि आपका कलर डाउन है तो उसका कलर बहुत सुंदर था। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में अच्छी नहीं तो वो पढ़ने में अच्छा था। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एवरी थर्ड पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आया है, जो आपके और आपके एसपी के बीच में आया है, दैट वाज अ रिफ्लेक्शन एंड दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स, ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। तो अगर आपके पास कोई इनसिक्योरिटी ही नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट पर्सन दैट योर एसपी कैन एवर हैव, या फिर यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय दैट योर बॉस कैन एवर हैव, यू कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहती थी। हाँ, एक ये चीज़ और मैं बताना चाहती थी कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है तो क्या साइंस मिलते हैं। और तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बट मैं एक बार दोबारा से ना ब्रीफ में बता देती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जब रीप्रोग्राम हो रहा होता है ना, तो हमें कुछ साइंस मिलते हैं। हमारा नेचुरली ना चीज़ों पर रिएक्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर हम पहले हमारे एसपी के हमें इग्नोर मारने पे हम एकदम ऐसे हो जाते, तबाह हो जाते थे कि हमें लगता था कि हम मैं तो तबाह हो गए एकदम, मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक मार दिया, मुझे इग्नोर मार दिया, चूड़ियाँ तोड़ने लगते थे अपनी। अगर आप ऐसी हरकतें करते थे ना, तो आप वैसी हरकतें करना बंद कर देते हो, बिकॉज नाउ यू रिएक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आई एम द बेस्ट पर्सन दैट ही कैन एवर हैव। ठीक है, तो इफ़ ही इज़ इग्नोरिंग मी और इफ़ शी इज़ इग्नोरिंग मी, इट्स हर लॉस, इट्स हिज लॉस। ठीक है, एंड यू स्टार्ट टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपका इनर कॉन्वर्जेशंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपके इनर कॉन्वर्जेशंस जो पहले हुआ करते थे कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी तो ज़िंदगी झंड है, मैं तो तबाह हो गई, समथिंग लाइक दैट, समथिंग, आपकी वो इनर कॉन्वर्जेशंस चेंज हो जाते हैं टोटली। ठीक है, आप लैक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अफर्म या फिर आप इनर कॉन्वर्जेशन नहीं करते हो, आपका इनर कॉन्वर्जेशन एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड यू स्टार्ट टू डू इनर कॉन्वर्जेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस होते हैं। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप वो चेक कर सकते हो, इट हैज़ मोर साइंस। ठीक है बट ये कुछ साइंस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वो रीप्रोग्रामिंग गाइड लेनी है तो यू कैन गो टू माई वेबसाइट shiftshere.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप उस गाइड को ख़रीद सकते हो। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो जिसको हिंदी में लेनी है वो हिंदी में लो, जिसको इंग्लिश में लेनी है वो इंग्लिश में लो। एंड यस, अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।